हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है G32 और G33, इसमें थ्रेडिंग साइकिल होती है। इसमें किस तरह से थ्रेडिंग करते हैं और उसको समझाएंगे आज आपको। क्योंकि पिछली वीडियोस में आपने G76 और G92 के बारे में पढ़ा था। तो थ्रेडिंग की साइकिल तो और भी कई होती हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें G33 में किस तरह से थ्रेडिंग करते हैं, G32 और G33 में तो समझना जरूरी है। बाकी थोड़ा लेंथी प्रोग्राम होता है इसका, जो G92 और G76 में होता है। G76 में तो 2 लाइन का प्रोग्राम होता है, G92 में सिंगल लाइन का प्रोग्राम होता है। वो आसान भी होता है, इसमें थोड़ा लेंथी होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। बाकी समझना जरूरी है इसमें थ्रेडिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक सपोज दैट हमारी एक ये ड्राइंग है। इसमें हमें थ्रेडिंग करनी है। ये मान चलो हमारा M30 इंटू 1.5 ये दे रखा है। ठीक है, M30 के डाया पे 1.5 mm की पिच में चूड़ी काटनी है हमें। और इसकी जो लेंथ है हमारी मान चलो 40 mm है। ठीक है, 40 mm लंबाई में हमें चूड़ी काटनी है। तो इसमें हमें किस तरह से थ्रेडिंग करनी है उसको हमें समझना है। पहले इसमें एक इसका जो मेजर डाया हमें दे रखा, माइनर डाया निकाल देते हैं। माइनर डाया निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए हमें इसकी थ्रेड की हाइट है वो चाहिए होती है। वो तो हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो उससे निकालने के लिए क्या करते हैं, जो थ्रेड की हाइट होती है उसको पी से डिनोट करते हैं। पी को निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी पिच होती है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.61 से। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर जो पिच है वो 1.5 है। इसको अगर हम 0.61 से गुणा करेंगे तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली ये मान चलो 901 या 902 के आसपास में ये हमारा जो वैल्यू है ये आ जाएगी। ये हमारी वैल्यू होती है माइक्रोन में। अगर हम इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 0.9 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, और इसको ये हमारी जो हाइट है ये निकल कर आती है सिंगल साइड की। अगर हमें दोनों साइड की चाहिए तो इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये हमारी 1.804 इतना कुछ निकल कर आ जाएगा। और इसके बाद में हमें इसका माइनर डाया निकालना है। तो ये हमारी जो दोनों साइड का हाइट है ये निकल कर आ गई है। इसको हम माइनस कर देंगे मेजर डाया में। तो मेजर डाया हमारा 30 mm का है, उसमें तो हम 1.804 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 28.2 के आसपास आ जाएगी वैल्यू। तो आप एक राउंड फिगर में 28.2 मान के चलो। ठीक है, ये हमारा माइनर डाया निकल कर आ जाता है। तो अब हमें प्रोग्राम बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं एक प्रोग्राम बनाना। किस तरह से प्रोग्राम बनेगा इसमें, तो एक प्रोग्राम नंबर ले लेंगे पहले 4005। ठीक है, ये प्रोग्राम नंबर होता है। इसके बाद में एक सीक्वेंस नंबर ले लेंगे और उसके बाद में हम मशीन को होम पोजीशन कर देंगे G28 U0.0 W0.0। ठीक है, इसके बाद में कोई भी टूल सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा थ्रेडिंग टूल होगा। सपोज ये हमारा 2 नंबर टूल में बन रहा है। तो ये क्या होता है G0 G40 T0 202। ठीक है, इसके बाद में स्पिंडल की रोटेशन देते हैं G97 S600 N03। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमारा हेडर होता है, ये सेमी लिखा जाता है। इसके बाद में क्या होता है, हमारा इसकी पीस की जो पोजीशनिंग है वो करनी पड़ती है। जैसे हमारे 30 mm का डाया तो इससे 2 mm ऊपर रख लेते हैं। G0 X में 32.0 Z 2.0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से आगे हमें लगाना होता है 32 या 33 का कोड। बेसिकली क्या होता है 32 और 33 कोड सेम रहता है। डिपेंड करता है मशीन कौन सी, अलग अलग कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग होती है। कोई मशीन इसमें 33 को लेती है, कोई लेती है 32 को। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार 32 डाल के देख लो, अगर 32 को सपोर्ट कर दिए तो अच्छी बात है, नहीं करते तो 33 चेंज कर सकते हो, बाकी मशीन चल जाएगी उसमें। ठीक है, तो अब हम इसमें प्रोग्राम को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या ये हमने पोजिशनिंग दे दी, ये इंपॉर्टेंट चीज़, इसको ध्यान रखना पड़ता है इस केस में। ठीक है, तो इसमें जैसे G32 का हमने कोड लगाया फॉर एग्जाम्पल G32। अब इसमें क्या करना होता है, हर बार हमें ये जो G32 या 33 है ये G01 की तरह काम करेगा। यहाँ पर रीनेटर पॉलिसी की तरह काम करेगा। सिंगल लाइन का प्रोग्राम बनेगा इसका। तो सिंगल लाइन का प्रोग्राम करके हर बार इसको इसी हिसाब से करना पड़ता है। तो इसको फिल करने के लिए क्या करते हैं, जैसे 30 mm का डाया था तो हम पहला कर दे देते हैं यहाँ पर G32 का कोड लगा दिया। एक्स की वैल्यू हमने मान के चलो यहाँ पर डाल दी 29.8।
ठीक है। और जेड में कितनी दूरी है हमारी, जेड माइनस 40, ठीक है। और फीड हमारी अकॉर्डिंग टू पिच रहेगी 1.5, ठीक है। अब ये क्या करेगा, G32 का कोड लगने के बाद में 29.8 का डाया पे यहाँ पर कटिंग करेगा 0.2 डाउन होके, और इसको ये 40 एम तक चूड़ी काट देगा 0.15 के फीड के साथ में। अब ये क्या है, यहाँ तक आके चलिए रुक गई मशीन। तो इसमें यही होता है जैसे G01 में काम होता है, वहाँ से अब इसको उठाना होता है। तो इसको उठाने के लिए हमें हर बार इसी पोजीशन पे उठाएंगे, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जो हमने पहले पोजीशन डाली थी एक्स में G32.0, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले मशीन को एक्स में उठाएंगे, फिर जेड में पीछे करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको दोनों के एक साथ उठाएंगे तो यहाँ से रगड़ती हो जाएगी, कुछ आगे थ्रेडिंग खराब कर देगी। तो जेड में 2.0, ठीक है। इस तरह से पहले एक्स में उठाएंगे, फिर जेड में पीछे करेंगे। अब उसके बाद में अगेन इसी साइकिल को रिपीट करना है, बस इसको डाया को चेंज करते जाना है। जैसे हमने पहला 29.8 पर कट लगाया था, तो अब हमें क्या करना है, G32 एक्स में 29.6, जेड माइनस 40.0, एफ 1.5, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी इसमें प्रोग्रामिंग होगी। अगर हमें ये 33 में बनानी होती तो यहाँ पर 32 की जगह 33 कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको 33 कर देते हैं, तो जो मशीन इसमें 32 को लेगी वो अच्छी बात है, नहीं लेते तो 33 कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, प्रोग्रामिंग सेम ही होगी दोनों की, ठीक है। अब इस तरह से हमने 2 लाइन का प्रोग्राम लिख दिया है। अभी हमारा 29.6 तक आया है, तो इसको इसी तरह से हमें हर बार डाउन करते जाना है। 0.2 के हिसाब से करना है, 0.3 के हिसाब से करना, जितना कट अफोर्ड कर पाएगी हमारी मशीन, जितना हमारा लोड ले पाएगी उस हिसाब से। अब हमें इसको लाना कहाँ तक है, वो हमारा 28.2 का माइनर डाया निकला था, तो उस पर वहाँ तक लेकर आना। अब जैसे हमने यहाँ पर वहाँ तक लाने के लिए G33 एक्स में हमने लास्ट करते हम इसको खत्म करते हैं प्रोग्राम को। एक्स में 28.2, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा 28.2, जेड माइनस 40, फीड 1.5, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसको ऊपर उठा लेंगे, ठीक है। G28, U0.0, W0.0, उसके बाद में M05, M09 और M30। यहाँ पर इस पेंडल को स्टॉप कर देंगे, यहाँ पर फुल एंड ऑफ कर देंगे, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ये था हमारा इसमें थ्रेडिंग की साइकिल। अगर हमें ओडी पे काटनी है या आईडी में काटनी है तो हमें उस हिसाब से इसकी पोजिशनिंग को चेंज कर देना है, तो उस हिसाब से आईडी में कट जाएगी, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं है। अब इसका जो G32 या G33, इसका एक यूज और होता है। पहले हमने बताया था कि ये हमारा होता है सिंगल लाइन तरह काम करता है, तो हम इस साइकिल का एक यूज और कर सकते हैं, उसको हम आपको बता रहे हैं। वो क्या होता है, एक यूज और होता है। हर कोड के कई कई यूज भी होते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर चीज़ को डिटेलिंग में जाए। तो उसके लिए क्या होता है, अगर हमारा यही पीस है, इसके अंदर हमें टेपिंग करनी होती है, ठीक है। यहाँ पर हमें टेपिंग करनी होती, मान के चलो यहाँ पर जो टेपिंग है ये हमारी दे रखी है M10x1.5, ठीक है। तो ये हमें क्या दे रखी है, M10x1.5, और इसकी गहराई दे रखी है मान के चलो हमारी 50 mm, ठीक है, या 40 mm, जो भी दे रखी है उससे कोई इशू नहीं है। वो आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए, बाकी सब चीज़ आसान हो जाएगी, ठीक है। अब इसका यूज किस तरह से करना है हमें, तो इसमें टेपिंग भी होती है जो G32 G33 है। अभी हम इसमें थ्रेडिंग कर रहे थे ओडी या आईडी के लिए, अभी हमें इसमें टेपिंग भी करनी हो, तो उसका किस तरह से यूज होगा वो अब हम आपको बता रहे हैं। अब पूरा हेडर लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। हम डायरेक्ट प्रोग्राम से शुरू करते हैं। जैसे मान चलो हमने G32 का कोड लगाया है, ठीक है। अब जो टेपिंग होती है वो हमारी होती है 0 पर, एक्स की वैल्यू रखनी है हमें उसमें 0.0, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा ये चीज़ की टेपिंग, ये हमारी इसकी जो लेंथ है वो है 50 mm, ठीक है। अगर हम इसमें एक ही बार में टेपिंग करेंगे तो हो सकता है हमारा टेप टूट जाए, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको थोड़ा 10-10 mm करके या 12 mm करके या 15 mm करके, जितने में टेप में कोई दिक्कत ना हो उस हिसाब से इसमें कट करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, मान चल पहला स्टेप हमने 10 mm का ले लिया, उससे अगला ले लिया हमने 20 mm पे, उससे अगला ले लिया हमने 30 mm पे, उससे अगला 40 पे, ऐसे 50 पे, ठीक है। इस तरह से इसमें मान चल हमने 5 कट में इसको प्रोग्राम को चलाना है, ठीक है। अब इसमें जो टेप है वो हम उसी साइज के ले लेंगे जो हमारी फिक्स होगी। जैसे M10 इंच ग्रेड है, उसके रेडीमेड हमारे जो टेप है वो आ जाते हैं। तो अब इसमें समझना G32 का कोड लगाया, जो टेपिंग होती है वो हमारी सेंटर में होती है, जैसे ड्रिलिंग होती है वो टेपिंग हमारी सेंटर में होती है, X00 हो जाएगा।
अब पहले जो हमें कट देना उसकी वैल्यू क्या रखनी है, Z-10। अगर हमें 10-10 एम करके करनी है तो 10 रखेंगे और इसमें फीड डाल देनी है 1.5। ठीक है। अभी हम ओडी पे जो थ्रेडिंग कर रहे थे, अब हमें आईडी में टेपिंग करनी है। बस फर्क कितना, उसकी एक्स की जो पोजीशन है वो 0-0 हो जाएगी, क्योंकि जो भी इसमें ड्रिल वगैरह होता है वो हमारा सेंटर में होता है। अब हमने 10 एम तक दे दिया। ठीक है। अब इसमें क्या है, इससे पहले क्या एक चीज़ और थी जो हमें उसमें डालनी थी हेडर में। हमने इसकी मान चलो G97S 500 M03। ठीक है। हमने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए टेपिंग करी। अब हमें उसको रिवर्स करना, ये यहाँ तक तो चली गई। ठीक है। अब इसमें एक दो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है समझने वाली, जैसे यहाँ से 10 एम जाके यहाँ पर टेपिंग पे कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हमें मशीन को कुछ देर के लिए रोकना पड़ेगा। ठीक है। तो तभी हमें उसको रिवर्स घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या डालेंगे हम, G04, यहाँ पर डालेंगे हम G04 X में 1.0। ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारा डुअल टाइम होता है। डुअल टाइम किस लिए डालना पड़ता है, जैसे हमारा टेप इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे जा रहा था, अभी हम कुछ सेकंड के लिए अगर हम रोकेंगे नहीं, अगर हम वहीं से वापस रिवर्स कर देंगे तो वो वहाँ पर झटका लगेगा और वो टूट जाएगा। तो पहले क्या करना, हमें इसको रोकना है। ये क्या हो गया, G04, ये हमारा डुअल टाइम के लिए होता है। X 1.0 का मतलब हो गया 1 सेकंड रुकेगा वहाँ पर। ठीक है। अब हमें इसकी जगह हमने M03 की डायरेक्शन थी, अब इसको पहले डायरेक्शन को चेंज करना, तभी हमारा रिवर्स होगा। अगर हम इसी डायरेक्शन में इसको घुमाएंगे 3 और आगे बढ़ेगा, वापस नहीं आएगा। आप इसको पीछे की तरफ खींचोगे तो ये हमारा टूट जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर G97S 500 M04। ठीक है। G97S 500 M04। अब हमने क्या कर दिया, रोटेशन को, जो पीस था हमारा, ये स्पेंडल समझो, उसके हम रोटेशन को उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब ये हमारा बाहर निकलेगा। ठीक है। तो अब हमें कैसे निकालना है, फिर डालना हमें G32 का कोड, और X में 0.0 ही रहेगा। Z माइनस, जैसा हमने प्रोग्राम को शुरू करा होगा, फॉर एग्जांपल के लिए G0 X में 2.0 से, वो Z 2.0 से, तो अब हमें यहाँ पर Z 2.0 तक वापस निकालना है। ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, हमारी 10 एम तक टेपिंग हो गई है। ठीक है। अब हमें वापस अगर हमें 10 एम और बढ़ाना है तो इसी साइकिल को रिपीट करना बार बार आगे। वो करना किस तरह से, बस थोड़े से चेंज होंगे, वो आपको ध्यान से समझना है। ठीक है। यहाँ पर फीड आप डाल देना 1.5 की, फीड 1.5। ठीक है। अब जैसे हमारा रिवर्स घूम रहा था, तो इसको क्या करना पड़ा है, पहले तो इसको आप रोक लो, या आप इसको यहीं पर रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि बाहर है तो यहाँ टूटने का खतरा नहीं है। आप सेफ्टी के लिए G04 X में 1.0 रोक लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। अब इसके बाद में G97S 500 M03, फिर हमने वही कटिंग वाली जो डायरेक्शन थी, हमारी क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन थी, वो डाल दी है। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें जो ये वाली साइकिल थी, G32 वाली पहली वाली लाइन थी, अब इसको फिर से लिखना है G32। ठीक है। X 0.0 Z माइनस, इस बार कितना डालना हमें, पहले 10 डाला था, इस बार डालना हमें 20, क्योंकि 20 एम तक लेके जाना है, और फिर डाल देंगे हम 1.5। ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अब इसके बाद में क्या होगा, ये यहाँ पर अंदर जाके 20 एम तक चले जाके फिर वहाँ पर रोकनी है, जिस तरह से हमने यहाँ पर G04 को रोकी थी। तो यहाँ पर फिर वही G04 और X में 1.0 डालेंगे, और यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक जाएगी, फिर इसके डायरेक्शन चेंज करेंगे हम यहाँ पर G97S 500 M04, और फिर हमें इसको वापस निकालना है G32 X में 0.0 Z 2.0, और फिर इसमें डाल देंगे 1.5 की। कि इस तरह से हमारी साइकिल को रिपीट करना है जब तक ये 50 एम तक ना चली जाए। वह इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहले तो हमें इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पेंडल को घुमाना है, फिर जिससे हमारी कटिंग होती हुई अंदर चली जाएगी। उसके बाद में फिर बाहर निकाल, अंदर जाने की जितनी कटिंग हो जाएगी वहाँ पर कुछ देर के लिए रोकना, डुअल टाइम डालना है। फिर उसके बाद स्पेंडल को रोटेशन को वापस घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। फिर वहाँ पर G32 की दूसरी लाइन डालनी है, जिससे हमारा वापस निकल आएगा Z2 तक। फिर वहाँ पर बाहर रोकना है, फिर स्पेंडल की डायरेक्शन को चेंज करना है। मतलब वही साइकिल बार बार उल्टा सुल्टा उसको टेप को घुमा के, कभी सीधा कभी उल्टा, जैसे हमें रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से इसको डाल देना है। बाकी इसमें क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। G32 में हमने ओडी की थ्रेडिंग या आईडी की थ्रेडिंग वो भी बता दी है, और इसमें टेपिंग किस तरह होती है वो भी समझा दी है। बाकी कोई डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और तब तक के लिए गुड बाय।